हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स इंग्लिश सेमेस्टर 5 का ब्रिटिश लिटरेचर द अर्ली 20th सेंचुरी का एग्जामिनेशन पैटर्न और ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे। तो पेपर के दोस्तों दो सेक्शन होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। हर एक सेक्शन में 5-5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको कोई 3 अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट ए का एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो पार्ट ए 30 मार्क्स का हो गया, और पार्ट बी का एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है, तो पार्ट बी 45 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। एक है आपका हार्ट ऑफ डार्कनेस एज एन एडवेंचर फिक्शन। दूसरा है पार्टी एट द एंड ऑफ मिसिस डॉलोवे। तीसरा है द बॉय इन वेटिंग फॉर गोडॉट। चौथा क्वेश्चन है क्रिटिकली कमेंट विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। एक फ्रेज यहाँ पे दिया हुआ है, फिश फ्लैश और फाउल कमेंड ऑल समर लॉन्ग, वट एवर इज बिगॉटन बॉर्न एंड डाइज, कॉट इन द सेंसुअल म्यूजिक ऑल नेग्लेक्ट, मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट। इस पे आपको इसको कमेंट करना है, इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कैमस आइडिएशन ऑफ सुसाइड इन एब्सर्डिटी एंड सुसाइड। इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है, पार्ट बी, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6 है कॉनराड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस इज नॉट अबाउट कर्ड्स और ब्रुटलिटी ऑफ द बीजियंस ऑफिशियल बट अबाउट मार्लो इट्स नरेटर। डू यू एग्री, गिव रीजन फॉर योर आंसर। उसके बाद है क्रिटिकली एग्जामिन द बाइनरी बिटवीन मेमोरी एंड हिस्ट्री इन वुल्फ्स मिसिस डॉलोवे। उसके बाद है Beckett in Waiting for Godard posits an endless continuum of ennui and despair from which there is no escape. Discuss. The second last question है T.S. Eliot's poetic journey chronicling the travels of the western white male of the 20th century gradually move away from an exploration of the individual psyche to broad generalization about the human condition. Do you agree, give a reasoned answer. और आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका डिस्कस विद रेफरेंस टू वर्जीनिया वुल्फ्स एसे ऑन बीइंग 111 द मार्जिनलाइजेशन ऑफ इलनेस इन लिटरेचर एंड द यूनिक पर्सपेक्टिव्स टू द वर्ल्ड दैट इलनेस रिवील। अब हम आ गए हैं इसके सिलेबस पर और थोड़ा सा ब्लूप्रिंट समझते हैं। देखिए, आपकी टोटल 4 यूनिट्स हैं और एक आपका बैकग्राउंड रीडिंग्स है। इसमें आप देखिए शुरू की जो 3 यूनिट्स हैं, हर एक यूनिट में से 2-2 क्वेश्चंस बन रहे हैं। एक आपका 10 मार्क्स का, एक आपका 15 मार्क्स का, चाहे वो यूनिट 1 हो, 2 हो, 3 हो। तो 6 क्वेश्चंस तो ऐसे ही कवर हो गए। अगर आप ये तीनों यूनिट बहुत केयरफुली कर लेते हो तो 6 क्वेश्चंस तो आपके कवर हो ही गए, ठीक है। और करने आपको 6 ही हैं टोटल 10 में से, यानी कि 3 पार्ट ए में से और 3 पार्ट बी में से। अब यूनिट 4 की जहाँ तक बात है, यहाँ पे W.B. यीट्स की कुछ पोएम्स वगैरह हैं और T.S. एलियट्स का आपने देखा लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई सी एक पोएम है जिसमें शॉर्ट नोट में एक्सप्रेस करने को आ सकता है उस पोएम का कोई भी फ्रेज उठकर, और कोई भी एक पोएम का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ब्लूप्रिंट हो गया। और जहाँ तक बैकग्राउंड रीडिंग्स की बात है, तो बैकग्राउंड रीडिंग्स में से भी आपके 2 क्वेश्चन ज़रूर से बन सकते हैं, और जो कि आए ही हैं। शॉर्ट नोट में क्वेश्चन इसमें से आया हुआ है एल्बर्ट कैमस में से, और लॉन्ग आंसर टाइप जहाँ तक बात करूँ वर्जीनिया वुल्फ में से क्वेश्चन आया हुआ है। तो बैकग्राउंड रीडिंग भी मैं यही कहूँगा कि सबसे लास्ट में करें, बट क्वेश्चन इसमें से भी आए हुए हैं। टोटल बैकग्राउंड रीडिंग में 5 आपके टॉपिक्स हैं, जिसमें से एक टॉपिक शॉर्ट नोट के अंदर और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर आने वाला है। अब आपकी मर्जी है कि आपको ये इसेंशियल रीडिंग यानी कि बैकग्राउंड रीडिंग वाला पार्ट करना है या नहीं करना। हालांकि मैं अभी भी ये रिकमेंड करूँगा, इन तीनों यूनिट को बहुत केयरफुली कर लीजिएगा आप लोग, तो आप पेपर तो पूरा अटेम्प्ट करके आ सकते हो। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि इन तीनों यूनिट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना है। आपको ये यूनिट 4 के भी कम से कम 3 है, 3 में से तो 2 के तो पोएट्स आपको ज़रूर से पढ़ ही लेने हैं, सो दैट एक शॉर्ट आंसर टाइप या एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप ज़रूर से कर पाओ, ठीक है। और ये बैकग्राउंड रीडिंग करने की अगर आपको नौबत आई तो 5 हैं, 5 में से कम 3 तो आप कर ही लीजिएगा।
तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।